प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2। अब जिसके 4 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, 5वां सवाल देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमाएँ कौन कौन सी हैं? लंबाई और चौड़ाई। क्या ज्ञात करना है? यही पढ़ के आप लोग दिक्कत में आ जाते हैं कि ये क्या लिख दिया गया, बीमाएँ क्या होती हैं। बीमाएँ माने जिससे वो बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी बीमाएँ हैं? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो हम लोग मानते क्या हैं? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो चर में मान लिया है, लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी कि चौड़ाई से 4 मीटर लंबाई ज़्यादा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो गया? 4 मीटर। यानी कि प्रथम जो शर्त है उससे हम लिख देंगे कि लंबाई से अगर चौड़ाई को घटा दिया जाए तो आंसर 4 आता है। पहला को समीकरण बन गया। फिर उसका अर्ध परिमाप अब अर्ध परिमाप क्या होता है, ये भी गड़बड़ा गए होंगे आप। अब देखते हैं, ऐसा होता है आयत, ये मान लेते हैं आयताकार बाग एक ऐसा होगा जिसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो परिमाने चारों तरफ की माप, एक लंबाई एक चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई आएगी 2 बार चौड़ाई आएगी परिमाप में। तो अर्ध परिमाप में क्या होगा? 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई। वो उसने कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। तो ये हमारे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन 2 समीकरणों से हमें क्या करना है, क्योंकि हम ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो हमको इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो अब ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे वो तो आप लोग पीछे से सीखते आ रहे हैं। क्या कि पहला समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर 4 या x बराबर वाई प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सारणी अगर हम बनाएं तो इसके लिए सारणी बना सकते हैं। अब x के कुछ मान रखते चले जाएं और उसके संगत हमको y के मान रख दें, x के मान मिलते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर x लिख लिया, नीचे y लिख लिया। अब y का मान अगर हम पहले 0 रख दें तो x का मान हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, अगर x का मान हम लोग 4 ही रख लें, y का मान 4, तो ये हमको 8 मिल जाएगा। और अगर 8 लिख लें तो 12 मिल जाएगा, और अगर 12 लिख लें तो 16 मिल जाएगा। और 16 लिख लें तो 16 लिख दें तो क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। इस तरह से हमको मान मिलते रहेंगे। अब माइनस की वैल्यू हमने क्यों नहीं ली? माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि हल करने पे लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में तो आती नहीं है। अब दूसरा समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 36। तो अगर इससे x बराबर निकालेंगे तो 36 और प्लस की संख्या उधर जाती है तो माइनस में पक्षांतर हो जाती है ये वाली। इसके लिए हम सारणी बना लेंगे। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे तो कुछ मान ऐसे रख दें, इनके ही संगत मान रखें, तो अगर कोई मान बराबर मिलेगा तो वही हल हो जाएगा। अब पहले हमने y का मान 0 रखा तो यहाँ पे मिल गया हमको 36। 4 रखा तो यहाँ पे हमको मिल गया 32। 8 रखा तो 36 से 8 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 28। 12 रख देंगे तो 36 से 12 घटा देंगे तो 24 मिल जाएगा। और 16 अगर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो
आप लोगों ने देखा कि सारणी में 16 और 20 बराबर बराबर की संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो सारणी बनाने पर ही हमको ज्ञात हो जाता है कि इसका हल क्या होने वाला है। लेते हैं, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, मैं आपको ऐसे ही ओरल बनाए देता हूँ। ग्राफ पेपर पे एक निश्चित दूरी पे ये संख्याएं दी होती हैं। तो यहाँ पे हम पैमाना ले रहे हैं, एक जो खाना है वो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इकाई के बराबर है। तो 4, 8, 12, 16 और 20 तक हमको जाना है। इसी प्रकार से इधर 4, 8, 12, 16 और 20 इस तरह से हमने ले लिया। पैमाना क्या लिखेंगे? पैमाना हमने ले लिया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई हमको मीटर में दी गई है, तो ये हमने पैमाना मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो एक खाना है इसका ग्राफ पेपर पे वो 4 मीटर के बराबर है। तो अगर हम पहला मान देखेंगे तो पहले समीकरण को पहले देखते हैं, 4, 0 हमको, फिर 8, तो x का मान पहले लिखते हैं, तो 4, 0 तो यही बिंदु हुआ, ये 4, 0 ए बिंदु हुआ। अब दूसरा है 8, 4, 8 और 4 की सीध पे ये बिंदु हो गया 8, 4। फिर 12, 8 ऐसे ही बढ़ते रहेंगे ऊपर, ये हो गया सी बिंदु, मान लो 12, 8। फिर हो गया 16, 12, 16 और 12 की सीध में आएगा बिंदु, ये मान लो हो गया डी 16, 12। फिर 20, 16 ये बिंदु हो गया 16 की सीध में, तो ये बिंदु हमको मिल गया ई 20, 16। तो इसका ग्राफ हम ऐसे खींच देंगे, तो इस तरह से हमें ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। ये हमने किसका ग्राफ खींचा है? ये हमने ग्राफ खींचा है x - y बराबर 4 का। ये लाइन उसकी इधर से भी इधर जा सकती है ये लाइन। अब इसी प्रकार से दूसरी जो हमने ये सारणी बनाई थी इसको देखते हैं। तो 36, 0 आएगा, तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। 4, 32 इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 24 और फिर 28 ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो आगे आ जाएगा 32 आ जाएगा इस तरह से। तो 4, 32, 4 और 32 की सीध में ये बिंदु हमको मिल जाएगा ए डेस। यहाँ पे लिख देंगे 32, 4, x का मान पहले, y का मान बाद में। 8 और 28 की सीध में ये बिंदु हमको मिल जाएगा। फिर 12, 24 या 24, 12, 24 और 12, 24 और 12 की सीध में, 24 और 12 की सीध में मान लो हमको ये बिंदु मिल गया। ये तो ग्राफ पेपर पे जो है आपको लाइनें बिल्कुल मिलती हुई दिखाई देंगी। और फिर आगे हमको देखना है 20, 16, 20, 16 यही बिंदु आपको फिर मिल जाएगा। तो जब हम इसको खींचेंगे तो इस तरह से हमको एक लाइन प्राप्त हो जाएगी जो 36 से होकर 32, 4, 36 से होकर जाएगी। तो इस प्रकार ये लाइन कौन सी हमको मिल गई? x + y बराबर 36। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ई है, तो इसका लिख देंगे। हल क्या है हमारा? हल है x बराबर, x का मान कितना आ रहा है 20 और y का मान आ रहा है 16। यहाँ पे मीटर लगा देंगे क्योंकि सारी बीमाएँ हमको मीटर में दी गई थी। तो ये x हमने क्या माना था? लंबाई, और y हमने क्या माना था? चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमें लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई। अगले सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।